नमस्कार साथियों, हमें यूडाइस पोर्टल पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी छात्रों की आपार आईडी जनरेट करना है। देखिए साथियों, आपार आईडी यूडाइस पोर्टल पर आपार मॉड्यूल में हमें सभी छात्रों की आपार आईडी जनरेट करना है। देखिए, यूडाइस पोर्टल पर कुछ नया अपडेट किया गया है। इसके पहले हम छात्र की आपार आईडी जनरेट कर रहे थे, तब हम जैसे ही छात्र की अपर आईडी जनरेट करते थे तो तुरंत हमें छात्र की अपर आईडी प्राप्त हो जाती थी, परंतु इसमें कुछ नया अपडेट है। देखिए, हम यदि किसी छात्र की अपर आईडी जनरेट करते हैं तो हमें अपर आईडी जनरेट करने के बाद यदि सभी जानकारी सही है तो देखिए इस प्रकार से हमें मैसेज प्राप्त होता था, रिक्वेस्ट फॉर अपर आईडी हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। देखिए इस प्रकार का मैसेज हमें प्राप्त हो रहा है। अपार आईडी विल बी जनरेटेड विथ इन फ्यू हावर्स। देखिए इसे हम समझ लेते हैं। इस प्रकार का हमें मैसेज प्राप्त हो रहा है, तो क्या हम समझ सकते हैं कि अपार आईडी छात्र की जनरेट हो गई है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर दिया है अपार आईडी NA, अभी यहाँ पर छात्र की अपार आईडी जो है ये जनरेट नहीं हुई है, इसके लिए रिक्वेस्ट भेजी गई है। देखिए इसका अर्थ है अपार आईडी के लिए अनुरोध सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर दिया गया है। अपार आईडी कुछ ही घंटों में तैयार हो जाएगी। इसका अर्थ है कि जो अपार आईडी है, हमने जो छात्र की अपार आईडी बनाने के लिए हमने जो जानकारी जनरेट किया है उसके लिए जो रिक्वेस्ट है ये सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर दी गई है। कुछ ही घंटों में अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार का हमें मैसेज प्राप्त हो रहा है। आइए अब हम देखते हैं इस प्रकार का मैसेज प्राप्त होने के बाद हम इसके आगे क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए हमें कुछ घंटों का इंतज़ार करना है अपार आईडी के लिए। इसके बाद भी यदि अपार आईडी जनरेट नहीं होती है तो हम इसके आगे क्या करेंगे, आइए इसे हम समझते हैं। देखिए, आप किसी भी ब्राउज़र में अपने मोबाइल में या टैब में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें यूडाइस पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए देखिए यूडाइस प्लस इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्ट हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हम लॉगिन कर लेंगे। स्कूल स्टूडेंट मॉड्यूल, इसमें हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमें जो पेज दिखाई देगा इसमें हम देखेंगे करेंट एकेडमिक ईयर सत्र 2024-25, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें इस प्रकार से मैसेज प्राप्त होगा। देखिए हम इसमें स्कूल का मिलान करके हम जानकारी देख सकते हैं और इसे हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम देखेंगे छात्र की हमें अपार आईडी जनरेट करना है। इसके लिए हम अपार मॉड्यूल इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद हमें इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा जिसमें हम क्लास सेलेक्ट करते हैं। देखिए क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम सेक्शन हमें सेलेक्ट करना है और गो इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। देखिए क्लिक करते ही इस प्रकार से हमने जो क्लास सेलेक्ट किया है उस क्लास के सभी छात्रों की जानकारी हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। अब देखिए हमने जिन छात्रों की अपार आईडी के लिए हमने एक्शन इस पर देखिए यहाँ पर जो हमने जनरेट किया था अपार आईडी के लिए इस प्रकार से देखिए, तो देखिए यहाँ हम जिन छात्रों की अपार आईडी जनरेट हो गई है उनकी जानकारी इस प्रकार से यहाँ पर देखिए मैसेज प्राप्त होगा। जैसे कि एक छात्र है, इसकी अपार आईडी हमने जनरेट किया था, तो देखिए यहाँ पर जो अपार आईडी है जनरेटेड हो चुकी है, अपार आईडी दी गई है। और इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर जैसे कि देखिए हमने अपार आईडी जनरेट किया है तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है इस प्रकार से अपार आईडी के लिए रिक्वेस्ट भेज दी गई है। अब हम देखेंगे क्या हमें इसके आगे क्या करना है, हम यहाँ देखते हैं। देखिए रिक्वेस्ट भेजने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कुछ घंटों के बाद अपार आईडी जनरेट हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे हमने कुछ छात्रों की अपार आईडी जनरेट किया था
इनकी रिक्वेस्ट छात्रों की भेज दी गई थी, परंतु देखिए यहाँ पर हमें इस प्रकार से एक मैसेज प्राप्त हो जाता है, अपार आईडी जो के लिए जो रिक्वेस्ट भेजी गई थी यह फेल्ड हो चुकी है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर पूर्व में जनरेट इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जिनकी रिक्वेस्ट भेजी गई थी, यहाँ पर रीजनरेट इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम देखेंगे रीजनरेट, पुनः हमें छात्र की अपार आईडी अब हमें जनरेट करना है। तो देखिए हम इसके लिए रीजनरेट इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक करते ही इस प्रकार से छात्र की जानकारी दिखाई देने लगेगी। अब देखिए अभिभावक के जो सहमति पत्र है इसे हम फिल कर लेंगे और इसके बाद फिल करने के बाद हम देखेंगे पुनः सबमिट इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो आइए हम इस जानकारी को पहले फिल कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम छात्र के माता या पिता का नाम लिख देंगे और यहाँ पर इसका संबंध फादर मदर यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उसके पिताजी द्वारा जो आइडेंटिटी दी गई है उसे हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और उसका यहाँ पर नंबर। इसके बाद देखिए स्थान का हम चयन करेंगे। इसके बाद जो डेट है इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर देखिए हेडमास्टर के द्वारा यहाँ पर जो वेरिफिकेशन किया गया है यहाँ पर इस प्रकार से नाम हेडमास्टर का हम यहाँ अंकित कर देंगे और इसके बाद सबमिट इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो आइए इसमें हम सबमिट करते हैं। देखिए सबमिट करने के बाद इस प्रकार से मैसेज प्राप्त होगा, हम यहाँ पर कन्फर्म इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे पुनः हमें रिक्वेस्ट फॉर अपार आईडी हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो देखिए अपार आईडी के लिए पुनः रिक्वेस्ट यहाँ पर भेज दी गई है। अपार आईडी विल बी जनरेटेड विद इन फ्यू हावर्स, कुछ घंटों बाद अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अभी छात्र की अपार आईडी जनरेट नहीं हुई है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर रीजनरेटेड पुनः हम छात्र की अपार आईडी के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर कुछ घंटों बाद हम यूडाइस पोर्टल पर अपार मॉड्यूल से इस छात्र की अपार आईडी जनरेट हुई है या नहीं हुई है इसे हम चेक कर सकते हैं। यदि जनरेट नहीं हुई है तो रीजनरेट वाले ऑप्शन पर पुनः क्लिक करके इसमें हम पुनः रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर यूडाइस पोर्टल पर अपार आईडी के लिए अपार मॉड्यूल में यहाँ पर न्यू अपडेट दिया गया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। इसमें हम बैक कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम आसानी से यूडाइस प्लस पोर्टल पर हम सभी छात्रों की अपार आईडी हम जनरेट कर सकते हैं। आशा है कि आपको सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। देखिए साथियों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।